हेलो एवरीवन। मैं प्रसन्ना सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं करियर अड्डा लाइव यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे थे यूपीएसआई 2021 पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर यूपीएसआई 2017 पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन विद टॉपिक वाइज हम लोग एक एक करके हम लोग टॉपिक कवर करते चले जा रहे हैं। और जिस पर कि लास्ट टॉपिक आप लोगों को कवर करवाया गया था परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक आज की डेट से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के आपको 3 क्लासेस मिलेंगी जिस पर कि 58 क्वेश्चंस पूछे जा चुके थे ईयर 2017। मैं फिर से एक बार आप सभी को रिमाइंड करवा देता हूं, 2017 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से टोटल 58 क्वेश्चंस थे। और उन 58 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे 3 क्लासेस पर। 3 क्लासेस पर आपको ये पूरे क्वेश्चंस कवर करवा दिए जाएंगे। आप लोग ऑलरेडी देख रहे थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस पर कि आपको 1 नंबर के शॉर्टकट्स दिए जा रहे हैं। क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी एग्जाम हॉल के अंदर, किस तरह से हम लोगों को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, वो सारी स्किल आप लोग लगातार देख रहे हैं। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अच्छा, एक बात, बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं सर कंसेप्ट वाली क्लास कब से चलेगी। तो मैं बता दूं न्यू बैच आने वाला है 12 मई। 12 मई से नया बैच कंसेप्ट बैच स्टार्ट होगा। एक बैच होगा उस पर एसएससी एंड यूपीएसआई जिस पर कि एसएससी और यूपीएसआई की मर्ज क्लास चल रही होगी। और दूसरा एक बैच होगा बैंकिंग का जिस पर कि पहले हम लोग फोकस करेंगे एसबीआई क्लर्क। जो भी एसबीआई की वैकेंसीज आई है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स एसबीआई का फॉर्म भर रहे हैं वो उस क्लास को आकर के पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। तो 12 मई से 2 बैचेस होंगे। आप करियर अड्डा लाइव यूट्यूब चैनल, करियर अड्डा लाइव जो ऐप है उस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसका फीस स्ट्रक्चर आपको पता लग जाएगा, क्या टाइमिंग है उस क्लास की वो भी आपको पता लग जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार करियर अड्डा लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर देखिए कि क्या क्या बैच, कौन कौन से बैचेस किस किस टाइम पर आ रहे हैं। वहीं पर आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक बार इस क्वेश्चन को रीड करें और आप भी आंसर करें। देखिए, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस सेशन पर मैं ये नहीं चाहता सिर्फ मैं ही यहाँ पर आपको समझा दूँ। आप पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए, खुद से ट्राई करिए और उसके बाद आप देखिए आपकी क्या अप्रोच है और आपने मेरे थ्रू क्या अप्रोच सीखी यहाँ पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सभी बच्चे एक बार रीड कर लें क्वेश्चन को और कमेंट करें मुझे। देखिए, क्वेश्चन पर लिखा हुआ है श्याम ने रुपए 3600 के 2 मोबाइल फोन खरीदे। कितने मोबाइल फोन खरीदे हैं? 2। एक मोबाइल फोन को 50% प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को 25% के लॉस पर बेचा है। एक पर तो 50% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पर 25% का लॉस हुआ है। और बोला अगर श्याम को समग्र लेन देन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन यहां पर लगी हुई है। आपसे बोला है दोनों मोबाइल फोन के लागत मूल्य के बीच अंतर क्या होगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 मोबाइल फोन्स। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको निकालना होगा। देखिए, एक बेसिक अप्रोच हम लोग यहाँ पर नहीं सीख रहे हैं। मैं आपसे बार बार बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस इस बात की कर रहे हैं कि एग्जाम हॉल के अंदर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट नहीं है। बेसिक अगर आपको क्लास करनी है तो आप 12 मई वाला बैच उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कंसेप्ट क्लास होगी। पहले आपको टॉपिक का कंसेप्ट समझाया जाएगा, देन आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस एक एडिशनल सेशन चल रहा होगा। यहाँ पर हम लोग ओनली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए, मैं बता दूं इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पर 2 मोबाइल फोन की बात हुई है। एक पर 50% प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पर 25% का लॉस हुआ है और आपको ओवरऑल ट्रांजैक्शन के बारे में भी जानकारी है। मींस आप यहाँ पर लगा सकते हैं एलिगेशन। जो स्टूडेंट्स एलिगेशन लगाना नहीं जानते इस बात को ध्यान से समझें। बोला है कि पहले आर्टिकल पर 50% का प्रॉफिट हुआ है, तो चूंकि ये प्रॉफिट है तो आपने 50 के आगे यूज कर लिया प्लस। सेकेंड पार्ट में बोला है 25% का लॉस हुआ है, तो 25% का लॉस हुआ है, लॉस का मीनिंग हो गया माइनस। और ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस, मींस इसका अगर रिजल्ट आप देखेंगे देन रिजल्ट विल बी 0। तो
अगर आप इस पर एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो एलिगेशन देखिए कैसे लगाते हैं आप डायगोनली सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप डायगोनली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 में अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट मीन्स 50 आएगा, और 0 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट मीन्स 25 आएगा। इट मीन्स रेशियो कितना आ जाएगा 1:2, 1:2 का रेशियो आएगा। अच्छा, ये जो आपने एलिगेशन लगाया, ये एलिगेशन आपने किस पर लगाया? ये एलिगेशन आपने लगाया है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पर। और जब भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पर एलिगेशन लगाया जाता है तो ये जो नीचे रेशियो निकल करके आता है ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इसका मैं एक आसान सा कंसेप्ट आप सभी को बता देता हूँ। कई बार आपसे ये गलतियां होंगी, आप नहीं पहचान पाएंगे कि नीचे जो आया हुआ रेशियो है ये आपको क्या बताएगा। तो इसको बड़े ही आसान शब्दों में आप एक बार में आप समझ सकते हैं। क्या? रेफरेंस। क्या बताएगा? रेफरेंस। ये जो नीचे रेशियो आएगा ये रेशियो हमेशा क्या बताता है? रेफरेंस बताता है। सर ये रेफरेंस का मीनिंग क्या हुआ? तो रेफरेंस समझ लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का मीनिंग क्या हुआ? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्या हुआ? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसका मतलब यहां पर ये जो नीचे नंबर आ रहा है, आप सभी लोग देखिए, ये जो नीचे नंबर आ रहा है ये क्या टर्म्स आपको शो कर रहा है? या आपको शो कर रहा है, आपको बता रहा है सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। तो यही है रेफरेंस। जो नीचे आ रहा है उसे आप रेफरेंस बोल रहे हैं, और जो रेफरेंस है वही रेशियो बन रहा है। इसका मतलब यहां पर रेशियो क्या आएगा? सीपी का रेशियो आएगा। तो आपको सीपी का रेशियो पता पड़ गया। मींस पहला आर्टिकल था 1 रुपए का और दूसरा आर्टिकल था 2 रुपए का, तो टोटल आर्टिकल की कीमत कितनी हो गई? 3 रुपए, और ये 3 रुपए बराबर दिया हुआ है 3600 रुपए के। 3 = 3600। तो यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया भाई 1200 रुपए। अच्छा, एक आर्टिकल अगर 1 रुपए का है, पहला आर्टिकल 1 रुपए का है और दूसरा आर्टिकल 2 रुपए का है, तो इन आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस कितना होगा? वो होगा 1। और आप सभी को पता है आर्टिकल का योगफल सम कितना है? 3 रुपए, और 3 बराबर कितना है? 3600 के। 3 बराबर 3600, तो 1 बराबर 1200, और इसी एक की वैल्यू आपको निकालनी थी। इट मीन्स आंसर विल बी 1200 रुपीज़। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पर आप सभी लोग एलिगेशन ही अप्लाई कर दिया करिए, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, किस तरीके के क्वेश्चन पर आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 आर्टिकल्स की बात हुई है और उन आर्टिकल्स के इंडिविजुअल का परसेंटेज आपको पता है, इधर प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, और उनके ओवरऑल ट्रांजैक्शन पर भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता है, उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस पर आप एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें और जल्दी से स्पीड में आप क्वेश्चन का रिप्लाई किया करिए। फटाफट स्पीड। देखिए ये प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस सेशन पर आपको स्पीड बढ़ानी है, तो स्पीड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए मुझे क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 भाग पर बेचा। अ शॉपकीपर सोल्ड 40% ऑफ द टोटल पाइनएप्पल एट 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। टोटल के 4/5 हिस्से, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, मुझे नहीं पता अभी क्या कॉस्ट प्राइस था, बट जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसके कितने हिस्से पर बेच दिया है? 4/5 हिस्से पर बेच दिया है। ठीक है भाई। आगे बोला गया 36% को, और जो रिमेनिंग का जो 36% पार्ट जो था उसको लागत मूल्य के मींस कॉस्ट प्राइस के हाफ दाम पर बेचा, और शेष जो रिमेनिंग पार्ट था उसे मूल्य लागत पर बेचा, जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था उस पर बेच दिया। तो कह रहा है बताओ उसे प्रॉफिट होगा या लॉस। तो हम सबसे पहले तो मान लेते हैं भाई यहाँ पर जो पाइनएप्पल थे वो 100 kg पाइनएप्पल था। बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए। हमने मान लिया 100 kg पाइनएप्पल था और हमने सीपी मान लिया कॉस्ट प्राइस कि 1 kg पाइनएप्पल का दाम 1 रुपये था। 1 kg पाइनएप्पल का दाम, अनानास का जो दाम था वो कितने रुपए था? 1 रुपये था। अच्छा, तो इसने बोला 40% पार्ट। ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया पहला 40% पार्ट मींस 40 kg। 40% का मीनिंग 100 का 40% निकालेंगे तो 40 kg आएगा, और इसे मूल्य लागत के 4/5 भाग पर बेच दिया। अच्छा, आपने कॉस्ट प्राइस कितना मान रखा है? 1 रुपये। आप कुछ भी मान सकते हैं कॉस्ट प्राइस, जरूरी नहीं है आप 1 रुपये माने। आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, आप कुछ भी फिगर मान सकते हैं जो आपको आसान लगता हो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिगर ले लेता हूँ। 1 kg का दाम है 1 रुपये। अच्छा, तो
1 के 4/5 भाग पर बेचा है, तो 1 रुपए का 4/5 भाग अगर निकालेंगे तो क्या 0.8 रुपीज आएगा। 0.8 रुपीज पर केजी के दाम पर बेच दिया, 0.8 रुपीज पर केजी के दाम पर बेचा। अच्छा, तो कितने रुपए का सेल किया होगा, 40 केजी, जिसमें कि पर केजी का प्राइस है 0.8 रुपीज, तो 40 केजी का दाम हो जाएगा 32 रुपीज। ठीक भाई, ये 32 रुपीज का चला गया, कितना परसेंट, 40%। आराम आराम से क्वेश्चन को समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है अभी। अच्छा, रिमेनिंग का जो 36% बचा था मीन्स 36 केजी, ये जो 36 केजी है इसे कॉस्ट प्राइस के हाफ प्राइस पर बेच दिया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस आपने कितना कंसीडर किया था, 1 रुपए, तो 1 रुपए का हाफ करेंगे तो 0.5 रुपीज पर केजी दाम हो जाएगा। 0.5 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने बेच दिया, तो 36 का आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 रुपीज आ जाएगा। ये 18 रुपए का बेच दिया, 40% बेच दिया, 36% बेच दिया, टोटल 76% बेच चुका है। तो अब बाकी कितना रहा होगा, अगर 76 बिक गया तो 24% बाकी रहा। तो ये जो 24% है, तो 100 का 24% का मतलब 24 केजी। अब ये जो 24 केजी है इसे कितने रुपए में बेचा है, तो कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया है। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपने तो माना था 1 रुपए, इसका मतलब 1 रुपए पर केजी के दाम के हिसाब से बेच दिया, तो इसका मतलब कितने रुपए में बेच दिया, 24 रुपए में बेच दिया। तो जरा काउंट करिए इन सभी को, टोटल कितने रुपए में बिका। ये जो पाइनएप्पल था, अनानास था, ये टोटल कितने रुपए में बिका। इसका पहला भाग बिका है 32 रुपए में, सेकेंड पार्ट बिका था 18 रुपीज में, और थर्ड पार्ट बिका था 24 रुपीज में। 32, 8, 40, 10, 50, 20, 70, 4, 74, 74 रुपीज पर ये बिक गया। अच्छा, खरीदा कितने का था, 1 केजी का दाम है 1 रुपए, तो 100 केजी का दाम 100 रुपए, तो 100 रुपए का खरीदा है और 74 रुपीज का बेच पा रहा है। इसका मतलब लॉस कितने का हुआ, प्रॉफिट होगा या लॉस, भाई खरीदा है ज्यादा में, 100 रुपए में खरीदा है और 74 रुपीज में ही बेच पा रहा है। इट मीन्स यहां पर तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 26%। इट मीन्स इन दिस होल ट्रांजेक्शन ही विल गेट अ लॉस ऑफ 26%। पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 26% का लॉस होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप सभी लोग रीड करिए और मुझे बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। देखिए, जल्दी जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को रीड किया करिए और स्पीड में आप क्वेश्चन को ट्राई करिए। आप फील करिए आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, तभी आप स्पीड बढ़ा पाएंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। देखिए, क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, बेला ने रुपए 1450 मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडी को बेची है। बेला सोल्ड अ पेंटिंग वर्थ ₹1450 टू टेडी एट 10% प्रॉफिट। तो चलिए इनके शॉर्ट पर हम लोग नाम लिख लेते हैं। बेला का मीनिंग हो गया बी से, और टेडी को बेचा है तो टेडी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टी से। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जब भी क्वेश्चन के लास्ट में आपसे ओवरऑल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट या रेशियो, ये बातें अगर पूछ ली जाएं, तो आपको एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल दाम उठाने की जरूरत नहीं है। अब जो भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल के अंदर इस फिगर को लेकर के सॉल्व करेंगे 1450 को, ये मान के चलिए उनकी स्पीड एकदम जीरो हो चुकी है, उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आप इस फिगर को अगर लेकर के चलेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप क्या काम करिए, जब आपने देखा यहां पर ऑप्शंस पर परसेंटेज लगा हुआ है, इट मीन्स आप कोई भी फिगर अपनी तरफ से मान लीजिए। हमने मान लिया उस आर्टिकल का, उस पेंटिंग का दाम था 100 रुपए। बेला के लिए वो पेंटिंग थी 100 रुपए की, और बेला ने टेडी को 10% के लाभ पर प्रॉफिट पर बेच दिया। अच्छा, 100 रुपए का अगर 10% प्रॉफिट आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 110। 100 रुपए का 10% प्रॉफिट निकालेंगे तो 10 रुपए प्रॉफिट आएगा, जो कि जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 110 रुपए। अब आगे बोला टेडी ने 10% के नुकसान पर बेच दिया, किसे, बेनी को। देखिए, बेला से अगर टेडी पर गए थे तो 10% प्रॉफिट हुआ था, तो 100 का 10% निकाला 10 रुपए, 10 इस पर ऐड कर लिया, टेडिंग का दाम आ गया। अब टेडी ने बेनी को बेचा है 10% के लॉस पर। ठीक है, 10% लॉस का मीनिंग हुआ 90% कीमत बचना।
अगर 10% लॉस हो रहा है इसका मतलब कीमत बचेगी ओनली 90%। तो 110 का 90% अगर आप निकालेंगे मीन्स 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 9 99, तो बेनी के लिए वो दाम पड़ गया 99 रुपीज। अब देखिए आगे स्टेटमेंट आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला जा रहा है अगर बेनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता, बेनी जो है वो किससे खरीदता, डायरेक्ट अगर बेला से खरीद लेता, डायरेक्ट बेला से खरीदता, जिस मूल्य पर उसने टेडी से खरीदी है, मतलब टेडी से खरीदी कितने पर है 99 पर, तो कह रहा है अगर बेनी अगर डायरेक्ट बेला से खरीद लेती 99 रुपीज पर तो कितने परसेंट का लॉस हो जाता। 100 रुपए की चीज थी 99 पर खरीद रही तो 1 रुपए का लॉस होता। और चूंकि रेफरेंस क्या है 100, इट मीन्स 1%। अगर रेफरेंस आपको 100 मिल जाए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं परसेंटेज भी वही होगा। 1 रुपए का लॉस है मीन्स 1% का लॉस होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो आसान क्वेश्चन है। अब देखिए जो स्टूडेंट, फिर से मैं बता दूं, जो स्टूडेंट यहाँ पर 1450 का फिगर लेंगे, इस पर 10% ऐड करेंगे, फिर उसका 90% निकालेंगे, उनकी कैलकुलेशन लेंदी है। आप अगर 100 रुपये मान करके करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यही आपको देखना है कि आपको स्पीड किस तरीके से बढ़ानी है। आप क्वेश्चन का तरीका समझिए, आप क्वेश्चन को आइडिया लीजिए। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो इस तरीके का अगर आप फिगर मानते हैं तो क्वेश्चन को आप ज़्यादा तेजी से ज़्यादा स्पीड में लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आपसे बोला है टीना ने 30,000 मूल्य का एक मोबाइल खरीदा और 20% लॉस पर तान्या को बेच दिया। तो तान्या के लिए उसका लागत मूल्य क्या होगा। आई थिंक यूपीएसआई 2017 का सबसे आसान क्वेश्चन ही रहा होगा ये, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। आपको कॉस्ट प्राइस पता है, आपको 20% लॉस लेकर के उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेना है, तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। 30,000 रुपीज पर अगर आप 20% का लॉस करते हैं तो इसका मतलब कीमत कितनी बचेगी 80%। 30,000 का 80% अगर निकालेंगे तो 8 का आप 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, तो ये फिगर क्या हो जाएगा 24,000 रुपए। मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया होगा यूपीएसआई 2017 पर। इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, इससे आसान क्वेश्चन भी कुछ बन सकता है। सीपी आपको पता है, आपको एसपी निकाल लेना था और जिस पर कि लॉस परसेंट दिया था 20%। अगर 20% का लॉस हुआ है इसका मतलब कीमत बची होगी ओनली 80%। तो 30,000 का 80% निकाल लेंगे, आंसर विल बी 24,000। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड करिए और आंसर करिए, मुझे कमेंट करिए जल्दी जल्दी सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आपसे बोला है एक टी शर्ट 750 रुपए में बेच करके राठी को 25% का प्रॉफिट होता है, मुनाफा कमाता है वो। राठी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाई सेलिंग अ टी शर्ट फॉर ₹750। 750 रुपए में अगर बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। अगर बिक्री मूल्य जो सेलिंग प्राइस है अगर वो 4% कम कर दिया जाए तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो मुनाफे में आपसे पूछा जा रहा है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट विल डिक्रीज, मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। सबसे पहले तो आप सीपी फाइंड आउट करिए। देखिए आपसे बोला क्या गया था कि अगर 750 रुपए में बेचते हैं, इट मीन्स ये 750, सबसे पहले तो आप इस फिगर को, इस टर्म को पहचानिए। ये 750 क्या दिया है, ये सीपी दिया है या एसपी दिया है, मीन्स कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है। तो 750 रुपए के आगे देखिए क्या लिखा हुआ, खरीदा नहीं लिखा है, क्या लिखा है मैं बेच कर, इट मीन्स 750 रुपए इसका एसपी हो गया। और राठी को प्रॉफिट कितना मिलता है 25%। तो एक बात बताइए 25% का फ्रैक्शन तो आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे 1/4। नीचे वाला नंबर क्या बता रहा है, नीचे वाला नंबर बता रहा है आपको सीपी और ऊपर वाला नंबर क्या बताएगा, ऊपर वाला नंबर बता रहे हैं आपको प्रॉफिट। 4 रुपए की चीज को 1 रुपए के प्रॉफिट पर अगर आप बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 5 रुपए। अगर आप 4 रुपए की चीज को 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचेंगे इट मीन सेलिंग प्राइस विल बी 5 रुपीज। और सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 750। तो 5 की वैल्यू 5 यूनिट बराबर है 750। तो 1 यूनिट का मीनिंग क्या हो जाएगा, आप 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए 150 रुपए। और आपको अगर सीपी निकालना है तो 4 का मीनिंग निकाल लीजिए, मीन्स 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 15 60। तो आप कह सकते हैं कि भाई सीपी होगा 600 रुपए। सीपी कितना होगा 600 रुपए। 600 रुपए सीपी आ गया, 600 रुपए इसका सीपी आ गया।
ठीक भाई, 600 रुपये CP आ गया। और SP, पुराना वाला SP कितना दिया था? वो दिया था 750 रुपये, पुराना SP। न्यू SP के लिए इसने बोला है 4% की कमी हो गई, तो 750 का 4% निकाल के डिडक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि कमी हो रही है, डिक्रीमेंट हुआ है 4% का। अच्छा, 4% निकालने का इजी तरीका सबसे पहले समझिए आप। देखिए, अब ये काम मत करिए आप बच्चों की तरीके कि आप 4 को उठाए और मल्टीप्लाई करने लग गए। जब भी 4 का फिगर आए तो आप तुरंत कैलकुलेट करिए कि अगर 4 गुना करना है मुझे, तो इसका मतलब उस फिगर का डबल 2 गुने का 2 गुना कर दीजिए, 4 गुना हो जाएगा। तो 75 का 2 गुना होता है 150, और 150 का 2 गुना होता है 300, और 300 और एक जीरो है 3000। 3000 में अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 30 रुपये कम हो गए। 750 से 30 रुपये कम हो गए तो 720 रुपये बचे, जबकि CP में कोई चेंज नहीं था, CP वही था। तो पहले वाला SP था 750 रुपये और CP था 600 रुपये। इट मीन्स प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट कितना रहा होगा? 150 रुपये का। अच्छा, बाद वाले की अगर हम लोग बात करें तो बाद वाला CP कितना है? CP में कोई चेंज नहीं था, 600 रुपये। और SP कितना था? 720 रुपये। नया SP चेंज हो चुका है, 4% डिक्रीज हुआ था। 720 से 600 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 रुपये। अब एक बात को समझिए, इसने आपसे यही बात बोली थी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट विल डिक्रीज? प्रॉफिट का, लाभ में कितने प्रतिशत की कमी हुई? अच्छा, एक बात बताइए, लाभ पहले वाला कितना था? 150, और बाद वाला कितना है? 120। तो कमी कितने की हो गई? 30 रुपए की। आउट ऑफ कितने में से? 150 में से गिरावट आई है ना। कमी कितने में से हुई है? 150 में से। तो नीचे आप रेफरेंस किसका लेंगे? 150 का। 30/150 मीन्स 1/5। ये 30/150, 1/5 एंड 1/5 हाउ मच परसेंट? 20%। 20% विल बी द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन C इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हालांकि ये पूरा मैंने आपको मेथड ओपन करके बता दिया, इतनी कैलकुलेशन आपको कॉपी पर लिख करके करने की जरूरत नहीं है, इसे आप डायरेक्टली करेंगे। अब देखिए डायरेक्टली कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि यहाँ पर आपसे बोला है कि 25% का प्रॉफिट होता है। एक तरीका और मैं बता देता हूँ, ओरली आप सीख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए आप एग्जाम हॉल के अंदर कैसे आप फटाफट सॉल्व करेंगे। 25% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब अगर आपने 100 रुपये कीमत मानी है, आपने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपये, मनी मन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपने CP मान लिया 100 रुपये, तो 25% प्रॉफिट जोड़ दिया, तो 125 रुपये या 125% उसका सेलिंग प्राइस बन गया। एंड 125 बराबर है 750 के, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो 125 से आप काट देंगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा? 100 की वैल्यू आ जाएगी 600 रुपये। आपको CP पता लग गया, आपको CP पता लग गया, आपको पुराना SP पता था, पुराना SP कितना था? 750। अब हमें बात करनी है नए SP की, तो इस पर 4% आप कम कर दीजिए, तो 750 में आप 4% कम करेंगे, 30 रुपये कम हो जाएंगे, 720 रुपये आ जाएगा। तो आपने नया SP निकाल लिया। CP में कोई चेंज था नहीं, दोनों बार CP सेम था। तो पहले वाला प्रॉफिट है 150 रुपये और बाद वाला प्रॉफिट आ गया 120 रुपये। अच्छा, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर सॉल्व करेंगे तो आप इतना बड़ा फिगर मत लीजिए, आप 0 से 0 काटिए। 3 5 15, 3 4 12, 5:4 का रेशियो आया, 5 से वैल्यू हो गई 4, एक कम हुई ना। एक कितने से कम हुई है? 5 से, तो 1/5 कितना हो जाएगा? 20%। वेरी इजी, आसान तरीके से आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता चले। हालांकि आपको एग्जाम हॉल पर इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप मनी मन में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से फटाफट आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए मुझे क्या सही आंसर होगा इसका। देखिए क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, आसिफ एक फुटकर विक्रेता ने 2 मोबाइल फोन को 600 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन का आप एक बार बेसिक तरीका भी समझ लीजिए। हालांकि मैं बेसिक नहीं बताऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा एडवांस अप्रोच आपको बताऊंगा कि बेसिक तरीका अगर आपको समझना है वो आप कंसेप्ट वाली क्लास में आए। मैंने आपको बताया कंसेप्ट की जो क्लासेस हैं वो 12 मई से 12 मई से स्टार्ट हो रहा है बैच। आप करियर अड्डा लाइव जो ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप पर आपको बैचेस के बारे में, फीस के बारे में और टाइमिंग के बारे में, सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पर आपको कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा। थोड़ा सा एक कदम ऊपर हम लोग एडवांस कंसेप्ट सीखते हैं और उसके बाद आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना चाहिए उस अप्रोच को हम लोग सीखेंगे।
देखिए आपसे ये बात बोली है, आसिफ एक फुटकर विक्रेता ने 2 मोबाइल फ़ोन को प्रत्येक को 600 रुपये की दर से बेच दिया है, एक 20% के प्रॉफिट पर और दूसरा लॉस पर, और कितना लॉस है ये आपको नहीं बताया। लेकिन आपसे एक बात और बोली है, आपसे बोला कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट है वो 4% का लॉस हो जाता है। तो कह रहा है जिस मोबाइल को लॉस पर बेचा गया था उसका हानि प्रतिशत लॉस परसेंटेज क्या होगा। प्रत्येक को कितने पर बेचा गया, 600 रुपये पर। इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपको पता है, पहला वाला सेलिंग प्राइस आपको पता है, दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस आपको पता है, एक का प्रॉफिट है दूसरे पर लॉस है, और ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में लॉस हो गया। तो एक बात बताइए, क्या आप यहाँ से दोनों का सीपी निकाल करके ओवरऑल से सीपी की बराबरी कर देंगे? भाई CP1 प्लस CP2, CP1 प्लस CP2 और बराबर आप कर देंगे टोटल सीपी नेट सीपी के, टोटल सीपी नेट सीपी के बराबर कर देंगे। देखिए ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप बने रहिए साथ में, अभी आप इसके बाद ही देखेंगे कि ये जो तरीका जो सभी लोग ने सॉल्व करवाया इसी तरीके से, इस तरीके से ना करके आपको एग्जाम हॉल पर क्या सोचना चाहिए था। अभी हम लोग उस तरीके पर आने वाले हैं, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग इस लॉजिक को भी समझ लेते हैं। देखिए अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकाल सकते हैं, जो भी सेलिंग प्राइस दिया है ऊपर रखेंगे 100 और नीचे 100 में प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस आप जोड़ते हैं। इस तरीके से आप सीपी कवर कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 600। सेलिंग प्राइस कितना है, 6000, 6000 दिया है। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इनटू ऊपर रखेंगे 100 और जितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट है वो नीचे जोड़ देंगे। तो पहले आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट था तो 100 में आपने जोड़ दिया तो ये हो गया 120, प्लस सेकेंड आर्टिकल की हम बात करते हैं, CP2 निकालते हैं जिस पर कि लॉस हुआ था, हमें नहीं पता कितना लॉस हुआ है, हमने मान लिया X% का लॉस था। कितना लॉस था, X% का। तो ये 6000 रुपये तो भाई हो गया क्या, ये 6000 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस, इनटू ऊपर रखेंगे 100 और नीचे 100 में से घटा देंगे, चूंकि लॉस है तो 100 माइनस X। आप देखिए दो आर्टिकल की बात हो रही है ना, दोनों आर्टिकल का दाम, टोटल दाम कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस, पहले को 6000 पर बेचा है, दूसरे को भी 6000 पर बेचा, तो टोटल कितने पर बेच दिया, 12000, 12000 रुपये पर। ऊपर रखेंगे 100 और नीचे 100 में से घटा देंगे। तो इस बार ओवरऑल ट्रांजैक्शन की बात करें तो कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना घटा देंगे, 4% घटा देंगे। 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 96। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सभी जगह से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या ये सभी जगह से 100 कैंसिल हो जाएगा? तो देख लीजिए भाई, सभी जगह से ये 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा ये 6000 भी कैंसिल हो जाएगा, 6000, 6000 और 6000 से आप काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अच्छा 2 से ये 96 को काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 48, 1/48 आ गया, और इधर कितना आया, 1/120। तो एक काम करते हैं, इस 120 को राइट साइड ले जाते हैं, 1/100 माइनस X बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/48 और 120। तो अच्छा 48 120 का LCM ले लीजिए, 240, 48 5 और 120 3 तो ये हो गया 122 ये आ जाएगा 2। अच्छा 5 में से 2 आप घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 240 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1/80। तो आप कह सकते हैं ये 80 गया राइट साइड, लेफ्ट में आ गया, और ये बराबर हो गया 100 माइनस X के। अच्छा X की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो आपसे क्या बोला गया था, कितना परसेंट लॉस होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा A, ऑप्शन क्या आ जाएगा A। लेकिन ये आपने सॉल्व तो कर लिया, ये आपने सॉल्व तो कर लिया, अगर इस अप्रोच से आप एग्जाम हॉल के अंदर अगर सॉल्व करते हैं, विश्वास मान लीजिए दिस इज़ वेरी कूड़ा मेथड, ये एकदम कूड़ा मेथड है, एकदम घटिया मेथड है। इस अप्रोच के साथ में आपको एग्जाम हॉल पर नहीं जाना है, आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आप इस क्वेश्चन को सोचिए। देखिए जब आप बेसिक क्लास पढ़ेंगे तो उस पर आपको बताया जाएगा, मैं 4 टाइप्स के आपको बेसिक ट्रांजैक्शन बताऊंगा, 4 टाइप्स के ट्रांजैक्शन आप सुन लीजिए, यहाँ पर मैं लिख करके नहीं बताऊंगा, आप सुन लीजिए ट्रांजैक्शन को। देखिए 2 मेन केसेस आएंगे, या तो CP बराबर होगा या फिर SP बराबर होगा, 2 केसेस आएंगे, CP बराबर होगा और SP बराबर होगा। अब पहला केस ये है कि अगर CP बराबर है तो अगर प्रॉफिट परसेंट बराबर है लॉस परसेंट के, तो उस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा,
मीन्स आप क्वेश्चन को आप रीड ही मत करिए, कितना गंदा से गंदा फिगर अगर उस पर दिया जा रहा है, उस फिगर को, उस डिजिट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की अप्रोच, इस प्रकार के क्वेश्चन पर आपको जबरदस्ती का फंसाया जाता है। आपको टिपिकल सा एक एग्जामिनर टिपिकल सा डिजिट आपको रख देगा और आप उस पर उलझ जाएंगे। तो ये आप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आपको क्वेश्चन पर डेटा भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या काम करेंगे, अगर बोला जा रहा है सीपी बराबर है और साथ ही साथ बोला गया प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर है, तो उस केस में आंसर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अगर बोला गया सीपी बराबर है और प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट, तो उस केस में आपको एवरेज परसेंट निकालना होगा। नहीं बता सकते अभी कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, आप क्या काम करिए, आप सिंबल साइन के साथ में एवरेज परसेंट निकाल लीजिए। मींस प्रॉफिट और लॉस जो भी दिया है उन सबको जोड़ करके डिवाइड बाई उतना ही नंबर कर दीजिए। आप एवरेज जैसे निकालते हैं आप एवरेज निकाल देंगे, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट केस आता है एसपी इक्वल टू, अगर एसपी बराबर है और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, यही है वो क्वेश्चन कि यहां पर क्या बोला है आपसे, एसपी बराबर है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, अभी तो आप नहीं जान पा रहे बराबर है कि नहीं है, लेकिन ये आप मानिए, देखिए यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं, इफ एसपी इक्वल्स है और प्रॉफिट परसेंट बराबर है लॉस परसेंट के, तो इस ट्रांजैक्शन में होता है ऑलवेज लॉस। क्या होता है, ऑलवेज लॉस। और कितना लॉस होता है, जो भी फिगर दिया है उसका स्क्वायर बाई 100% होगा ऑलवेज लॉस। जो भी फिगर दिया है उसका स्क्वायर बाई 100 होगा ऑलवेज लॉस। तो बस आपको यहीं से सोच लेना था एग्जाम हॉल पर, क्या कि अगर 20% का प्रॉफिट है तो यहां पर जाहिर सी बात है 20% का ही लॉस होगा, तभी आप 20 का स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4% का लॉस हो जाएगा। नीचे डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट है, 20% का लॉस है, तो आंसर विल बी 4%। ऑलवेज लॉस है, तभी देखिए यहाँ पर लॉस हुआ है। तो इतना सब, ये इतना लेंदी मेथड आपको लगाने की जरूरत नहीं थी, आप सेकंड में इस क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी है और 2.5 लाख रुपए में इसे बेच दिया है और इसका प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया गया। तो इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कुछ भी। देखिए कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही आसान क्वेश्चन, बड़े ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे ईयर 2017 पर। आपसे बोला है 2 लाख में खरीदा और 2.5 लाख में बेचा है, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, आप इसके जीरो निपटा दीजिए। आप इसके जीरो निपटा दीजिए। कितना, ये था 2 लाख का फिगर 5 जीरो, और ये था 2.5 लाख का फिगर 4 जीरो। आप इसके 4 जीरो तो आप पहले ही कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग फिगर का आप रेशियो उठा लीजिए, 5 4 20, 5 5 25। अब बच्चों के तरीके आप नहीं करेंगे कि 2 लाख का खरीदा और 2.5 लाख का बेचा है तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाई 2 लाख, ऐसा आप काम नहीं करेंगे। आप तुरंत आप रेशियो बनाया करिए, रेशियो बनाएंगे इजीली सॉल्व होगा। रेशियो होगा 4 से 5 का, इसका मतलब 4 रुपए की चीज 5 रुपए पर गई है तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। कितने से, 4 से। एंड 1/4 हाउ मच परसेंट, 1/4 इज 25%। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सही ऑप्शन आपको हो जाएगा 25%। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन टफ नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सभी बच्चे जल्दी से रीड करिए और आंसर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर रीजनिंग लगानी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट रीजनिंग यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पर आपसे ये बात बोली गई है, यदि 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 रुपये से 8,000 रुपये तक की कीमतों पर बेचा जाता है। क्या कहा गया आपसे, कह रहा है वॉचेस जो परचेज की जा रही हैं उनकी रेंज है 6,000 से 7,000, 6,000 टू 7,000, इतने दाम पर खरीदी गई हैं इस रेंज पर। और बेचने की रेंज क्या है, इनकी सेलिंग रेंज क्या है, सेलिंग रेंज जो बोला है 7,000 टू 8,000 पर बेच दी जाती हैं। खरीद रहे हैं आप 6,000 से 7,000 के बीच में और बेच रहे हैं आप 7,000 से 8,000 के बीच में। तो कह रहा है 5 स्टेप पर, यही जो आप स्टेप कर रहे हैं एक स्टेप, इसे आप एक स्टेप ना करके कितने स्टेप कर दीजिए, 5 स्टेप कर दीजिए।
तो 5 स्टेप पर अधिकतम कितना प्रॉफिट हो सकता है? तो एक बात सोचिए जरा, अगर मैं अधिकतम प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप मिनिमम दाम पर खरीदिए और मैक्सिमम दाम पर बेच दीजिए, तभी तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर आप अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं तो आप क्या काम करिए, उस आर्टिकल को आप सबसे कम दाम पर खरीद लीजिए और सबसे अधिक दाम पर बेच दीजिए। आप मिनिमम पर खरीदिए और मैक्सिमम पर बेच दीजिए, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो खरीदने की रेंज है वो रेंज कैसी होनी चाहिए? सीपी होना चाहिए मिनिमम। खरीदने वाली रेंज कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। और जो बेचने वाली रेंज है वो कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। अच्छा, मिनिमम कितने पर खरीदे वो? 6000 पर। और मैक्सिमम कितने पर बेच सकता है वो? 8000 पर। तो बोलिए जरा, प्रॉफिट कितने का हो गया? 2000 का। ये जो 2000 का प्रॉफिट आया, ये सिर्फ ओनली वन ट्रांजैक्शन पर है, केवल एक स्टेप पर है। और ऐसे इसने बोला है आपसे क्वेश्चन पर कितने स्टेप करने हैं आपको? 5। एक स्टेप पर अगर आपको 2000 का प्रॉफिट होता है, तो 5 स्टेप पर आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 10,000। 10,000 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो आप सबसे कम दाम पर, न्यूनतम दाम पर, मिनिमम प्राइस पर आप खरीदिए और मैक्सिमम प्राइस पर आप सेल कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। एक ट्रांजैक्शन पर आपको प्रॉफिट होता है 2000 रुपए का, तो 5 ट्रांजैक्शन पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 रुपए का। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आपसे बोला गया है एक कार का अंकित मूल्य, जो इसका अंकित मूल्य है, इसकी लागत मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से, जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस अभी आप प्रैक्टिस करेंगे डिस्काउंट वाले टॉपिक पर। जो डिस्काउंट के मैंने अलग से क्वेश्चंस पूरे कवर करा दिए हैं, डिस्काउंट टॉपिक पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वहां पर मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी बता दूंगा। अभी के लिए आप फिलहाल ये समझ लीजिए, 3 आपके पास टर्म्स होंगे। कौन कौन से? सीपी, एमपी और एसपी। सीपी, एमपी और एसपी। आपसे बोला है जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस को हम लोग कई सारे नाम देते हैं। प्रिंटेड प्राइस भी देते हैं, लेवल प्राइस भी देते हैं, मार्क प्राइस भी बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, हिंदी पर बोलते हैं मुद्रण मूल्य भी बोलते हैं। कई सारे नाम दिए जाते हैं मार्क प्राइस को। अंकित मूल्य जो है इसका, और एमआरपी भी बोलते हैं। अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 50% अधिक है। तो लागत मूल्य मीन्स क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। अगर आपने मान लिया कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो मार्केट प्राइस 50% अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा? आप रेशियो निकाल लीजिए। इसका रेशियो हो जाएगा 2:3 का। रेशियो हो जाएगा 2:3 का। आपसे बोला है जब बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ राशि दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब पहला वाला जो, अच्छा यहां पर लाभ राशि जो है वो, प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाता है, जस्ट ट्वाइस हो जाता है। यदि अंकित मूल्य 3 लाख रुपए हो तो मूल्य बिक्री क्या था? एक बात बताइए, यहां पर तो आपको अंकित मूल्य पहले ही दे दिया 3 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर ये 3 की जगह है 3 लाख, तो ये सीपी 2 की जगह कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए हो जाएगा। अगर 3 की जगह है 3 लैक्स, तो 2 की जगह हो जाएगा 2 लैक्स। तो आपको यहां से सीपी पता लग गया, 2 लैक्स का सीपी है। अब आपसे बोला है कि अगर बिक्री मूल्य मीन सेलिंग प्राइस में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है, तो हमें मान लिया यहाँ पर पहला इसका सेलिंग प्राइस है x रुपए। पहला सेलिंग प्राइस कितना है? x। और अब बाद में आप 20% इस पर बढ़ा देते हैं। 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। अगर आप 20% एक वैल्यू बढ़ा देते हैं तो फिगर हो जाएगा 120%। 120% का मीनिंग होता है 1.2x। 120% का मीनिंग होता है 1.2x। तो पुराना सीपी, ओल्ड सीपी आपको पता है, और आपको यहां पर न्यू सीपी भी पता लग गया। अब एक बात को सोचिए, आपसे बोला था कि अगर आप सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ा देते हैं तो इसका जो प्रॉफिट है वो जस्ट डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो अच्छा, पुराना वाला प्रॉफिट आप देखें तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी से। नया वाला प्रॉफिट देखें तो नया वाला प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी करके। तो देख लीजिए, जो न्यू एसपी है, या यूं बोले जो प्रॉफिट है,
न्यू प्रॉफिट जो है वो ओल्ड प्रॉफिट का ट्वाइस हो चुका है। ओल्ड प्रॉफिट का कितना हो चुका है? ट्वाइस हो चुका है। न्यू प्रॉफिट निकाल लीजिए, 1.2x माइनस 2 लाख, 1.2x माइनस 2 लाख। और यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट अगर आप निकालेंगे तो x माइनस 2 लाख इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या आएगा, 1.2x माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 2x माइनस 4 लाख। 2x से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.8x आ जाएगा, और ये 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या फाइनली 2 लाख। x से आप डिवाइड कर लीजिए। अच्छा ये पॉइंट है तो इधर एक जीरो पड़ जाएगा। 8 से 200 में अगर आप डिवाइड करते हैं, 25 अट्ठे 200, इसका मतलब इसका फिगर जो आएगा वो किस पर आएगा? 25 के टर्म्स पर। मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2.5 लाख रुपए आपका प्राइस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपीज इसका फाइनल आंसर होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बढ़िया था ये। देखिए आपसे ये बात बोली जा रही है कि जो एमपी है वो सीपी से 50% अधिक है, तो इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा? 2 से 3 का। और आपको एमपी पता है 3 लाख रुपए, इट मीन्स 3 की वैल्यू है 3 लाख, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख। तो आपको सीपी पता लग गया। अब आपसे क्या बात बोली गई? आपसे बोला गया एसपी। एसपी, पुराना एसपी हमने मान लिया x रुपए था, तो अब एसपी आपने 20% से बढ़ा दिया है, तो एसपी हो जाएगा 1.2x, 1.2x हो जाएगा। अगर आप एसपी को 20% बढ़ा देते हैं तो आपसे बोला गया कि जो इसका प्रॉफिट है वो जस्ट डबल हो जाता है। नया प्रॉफिट पुराने प्रॉफिट का डबल हो जाता है। तो नया प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट निकालते कैसे? प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी करके। तो 1.2x से आपने 2 लाख घटा लिया, ये नया प्रॉफिट आ गया, और x से 2 लाख आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये पुराना प्रॉफिट आ गया, इसका डबल कर दिया। यहां से आपने सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाल ली है, और x की वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? सेलिंग प्राइस, जो कि आपसे पूछा गया था। उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? दैट विल बी 2.5 लाख रुपीस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए क्या बात बोली आपसे। एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 2 शर्ट खरीदी। कितनी शर्ट खरीदी है? 2। यदि वह एक शर्ट को 20% लाभ पर और दूसरी को 80% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। इस लाइन को आप पकड़ लीजिए, यही लाइन है जो आपको पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व करवा देगी। पहले शर्ट को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 80% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है। क्या बराबर हो जाता है? सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है। हमने मान लिया पहली शर्ट का CP1 है x और दूसरे का है y, तो अगर आप SP1 निकालें और SP2 निकालें, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 निकालें, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर पहले पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, इट मींस कीमत हो जाएगी 120%, और दूसरे आर्टिकल पर 80% का प्रॉफिट होता है, तो 100 में आप जोड़ देंगे तो कीमत हो जाएगी 180%, और ये सेलिंग प्राइस हो जाते हैं बराबर। तो क्या आप यहाँ से x और y का रेशियो निकाल सकते हैं? आप इसे 6 से कैंसिल कर लीजिए, तो 6 से 3 हो जाएगा और 6 से 2 हो जाएगा। 3:2 का रेशियो आ जाएगा किसका? पहले और दूसरे आर्टिकल के CP का। अच्छा तो क्या यहाँ से हम कीमत भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप कीमत निकाल सकते हैं। आप दोनों के सेपरेट इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपसे बोला है दोनों शर्ट का टोटल प्राइस है 2000 रुपीज़। तो आप जरा इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो टोटल प्राइस आएगा 5, और 5 की वैल्यू है 2000 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 रुपये। एक की वैल्यू अगर 400 रुपये हो जाएगी तो 3 की वैल्यू, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 1200 रुपये हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 4 800 रुपये हो जाएगा। तो आपको दोनों ही आर्टिकल के अलग अलग प्राइस पता लग चुके हैं, कॉस्ट प्राइस पता लग चुके हैं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट पता है, तो क्या आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या बात बोली मैंने आपसे कि अगर आपको यहाँ पर CP पता है और CP के साथ साथ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट अगर आपको पता है, पहले आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पर बेचा है और दूसरे को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो देख लो जरा 30% इसका प्रॉफिट निकाल लीजिए।
30% अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो 12 3 36, 360 रुपये आ जाएगा। और इसका 25% का मीनिंग होता है 1/4, तो 1/4 करेंगे तो 200 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले वाले पर प्रॉफिट है 360 रुपये और दूसरे वाले पर प्रॉफिट है 200 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 560। 560 का प्रॉफिट है। पहले खरीदा कितने में था? 2000 में, और प्रॉफिट कितने का है? 560 का प्रॉफिट है। तो इसका मतलब 560 रुपये अगर आप 2000 में जोड़ देंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2560 रुपये। 2560 रुपये आपका सही आंसर आएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए जो पहली वाली लाइन है इसे अगर आप पकड़ लेंगे तो यहां से आपको दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता लग जाएगा। क्योंकि आपसे बोला है कि अगर पहले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचे और सेकेंड आर्टिकल को 80% के प्रॉफिट पर बेचे तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है। तो हमने मान लिया पहले का 20% प्रॉफिट करेंगे तो 120 हो जाएगा, और दूसरे का 80% प्रॉफिट करेंगे तो सेलिंग प्राइस 180% हो जाएगा। 100 में आप जोड़ देंगे, एक्स और वाई का रेशियो निकल आया, मीन्स कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ चुका है। टोटल कॉस्ट प्राइस पता था, कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता था, तो इसी रेशियो में आपने 2000 रुपीज़ को डिवाइड कर दिया तो आपको दोनों का सेपरेट इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस पता लग गया। पहला आर्टिकल था 1200 रुपये का और दूसरा आर्टिकल था 800 रुपये का। अगर आप 1200 रुपये का 30% प्रॉफिट निकालते हैं तो 360 रुपये प्रॉफिट आएगा, और अगर 800 रुपये का 25% प्रॉफिट निकालते हैं तो 200 रुपये प्रॉफिट आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया? ओवरऑल प्रॉफिट आ गया 560 रुपीज़ का। खरीदा कितने में था? आपने परचेस कितने में किया था? 2000 रुपीज़ में, और आपने सेल कितने में किया? 560 के प्रॉफिट में। इट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? तो 2000 में खरीदा है, 560 रुपये में बेचा है, आप जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2560 रुपये। इट मीन्स आपने 2560 रुपये में इसे सेल कर दिया। आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को सभी बच्चे जल्दी से एक बार रीड करिए और बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग भी स्पीड में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहा करिए। देखिए आपसे बोला गया इस पर, एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और दूसरा व्यापारी बिक्री मूल्य पर उसकी गणना करता है। आप समझ पाए क्वेश्चन में क्या बोला है? आपसे क्वेश्चन पर यह बोला है कि दोनों कैंडिडेट्स, दोनों मर्चेंट जो थे, दोनों कैंडिडेट, दोनों ट्रेडर जो हैं वो बताते हैं कि हमें ट्रांजैक्शन करने पर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो दोनों अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। एक प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, और दूसरा कैंडिडेट कैलकुलेट करता है अपने सेलिंग प्राइस पर। तो दोनों की बातें अलग अलग चल रही हैं यहाँ पर। ठीक, आगे आपसे बोला है यदि दोनों व्यापारी 5200 रुपये में बेची गई प्रत्येक वस्तु पर 30% के लाभ का दावा करें तो उनके लाभ का योग ज्ञात कीजिए। दोनों कैंडिडेट्स 5200 रुपये पर बेच रहे थे। ईच जो था, ईच आर्टिकल वो कितने पर बेच रहे थे? प्रत्येक आर्टिकल को 5200 रुपये पर सेल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो सेलिंग प्राइस, चूंकि आपको पता है, सेलिंग प्राइस पता है, ये भी आपको पता है 30% का प्रॉफिट है, 30% का प्रॉफिट है, एक सीपी पर कैलकुलेशन हो रहा है, एक एसपी पर कैलकुलेशन हो रहा है। तो आप यहाँ से दोनों के लिए आप निकाल सकते हैं क्या? आप निकाल सकते हैं दोनों का इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस, इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो दिया ही है, आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट केस देखिए, पहला केस 30% जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ है? वो हुआ है कॉस्ट प्राइस पर। तो 30% का मीनिंग होता है 3/10। अगर कॉस्ट प्राइस है तो नीचे वाला नंबर क्या बताएगा? कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला नंबर क्या बताएगा? प्रॉफिट। और अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 13 रुपीज़। 13 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है, जो कि आपको क्वेश्चन पर दिया है सेलिंग प्राइस 5200 रुपये, इसका मतलब 13 यूनिट का मीनिंग हो गया 5200। तो एक यूनिट का मीनिंग हो जाएगा 400 रुपीज़। आपसे बोला है प्रॉफिट निकालना है, तो आपने पहले आर्टिकल का प्रॉफिट निकाल लिया, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, जो कि आ गई 1200 रुपये। जो कि कितनी आ गई? 1200 रुपये आ गई। ठीक,
ये आपने पहले आर्टिकल का प्रॉफिट निकाल लिया। देखिए पहला आर्टिकल जो कैलकुलेट किया था प्रॉफिट परसेंटेज, वो किस पर किया था? सीपी पर। इसलिए नीचे वाला नंबर आपको क्या बता रहा था? सीपी। ऊपर वाला बता रहा था प्रॉफिट। जोड़ दिया तो ये आ गया सेलिंग प्राइस 13 रुपीज़। और ये सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कितना? 5200। यहाँ से आपने एक यूनिट का मीनिंग निकाला 400 रुपीज़। आपने 3 यूनिट क्यों निकाला है? क्योंकि प्रॉफिट 3 का हुआ है, तो 3 का मीनिंग निकाला तो 1200 रुपये। तो पहले आर्टिकल का आपने प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पर सेकेंड आर्टिकल का प्रॉफिट। तो सेकेंड आर्टिकल पर भी 30% का प्रॉफिट हुआ है। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। बट ध्यान दीजिए मेरी बात को, बट यहाँ पर इस बार ये जो नीचे वाला नंबर है, इस बार आपको ये कॉस्ट प्राइस नहीं बताने वाला। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया है कि पहला जो आर्टिकल था वो तो लागत मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया था, लेकिन सेकंड आर्टिकल का जो प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य पर कैलकुलेट किया है। इट मीन्स अब आपको नीचे वाला नंबर क्या बताएगा? सेलिंग प्राइस। ऊपर वाला नंबर अभी भी आपको क्या बताएगा? वो अभी भी आपको बताएगा प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बताइए आप, 3 रुपए प्रॉफिट पर बेचने पर अगर 10 रुपए का माल बिक रहा है, इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी खरीद, उसकी लागत मूल्य क्या रही होगी? 3 रुपए। अगर आप किसी आर्टिकल को 3 रुपए के दाम पर बेचते हैं, 3 रुपए के प्रॉफिट पर बेचते हैं, और वो 10 रुपए का सेल होता है, इसका मतलब आपने परचेज कितने में किया होगा? 7 रुपीज़ में। 7 रुपए में जब आपने खरीदा होगा तभी आपने 3 रुपए प्रॉफिट में बेचने पर 10 रुपए का बेच पाए होंगे। इस बात को इस तरीके से आप समझा करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से अगर आप सीपी निकालेंगे तो सीपी कितना आएगा? तो सीपी आ जाएगा इसका कितना? 7 रुपए। अच्छा, ये आपको सेलिंग प्राइस यहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो सेलिंग प्राइस, नीचे वाला नंबर आपको क्या बताएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 10 रुपए। तो सेलिंग प्राइस 10 का मीनिंग कितना हुआ? 10 का मीनिंग हुआ 5200 रुपए। तो एक का मीनिंग कितना हुआ? 520 रुपए। तो आपको तो 3 का मीनिंग निकालना है, तो 1560 रुपए हो जाएगा। हाँ या ना? एक का मीनिंग 520 रुपए, तो 3 का मीनिंग 1560 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे बोला था टोटल प्रॉफिट बता दीजिए, तो 1200 रुपए में 1560 अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? ये आ जाएगा 2760 रुपीज। 2760 रुपीज मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप फिर से देख लीजिए, आप इसे 100 मान करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहला जो 30% का प्रॉफिट है 130 बराबर 5200, तो 100 बराबर हो जाएगा 1200 के। दूसरा यहाँ पर 70% पर आ गया मीनिंग, तो यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस अभी 100 है, 100 बराबर हो जाएगा 5200 रुपये। तो यहाँ से आप 30 की वैल्यू निकाल देंगे तो 1560 रुपये आ जाएगा। आप 100 मान करके भी लगा सकते हैं, 100 मान कर भी लगा सकते हैं और इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 100 मान करके लगाते हैं, अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप 100 मान करके लगाएंगे तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन सभी बच्चों को पूरी तरह से क्लियर होगा। इन बातों का आप ध्यान रखा करिए कि आपसे एग्जाम पर क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जहां पर बोला जाएगा ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो रहा है सीपी पर, और दूसरा वैरायटी बनता है ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा रहा है एसपी पर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सभी बच्चे जल्दी से रीड करिए और आंसर कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। लिखा हुआ है, एक व्यापारी एक वस्तु के मूल्य बिक्री मूल्य का दोगुना कर देता है। अ ट्रेडर डबल्स द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्रारंभिक लाभ 20% के रूप में मिलता है। बिक्री मूल्य का दोगुना करने के बाद नया लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, आप क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है, डजेंट मीन वो क्वेश्चन आसान है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आसान है, अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है वो क्वेश्चन आपको मतलब बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए, आपको इजीली सॉल्व करना है। आप सोचा करिए कितना आसान तरीका आप इसका निकाल पाए। प्रारंभिक लाभ आपको 20% के रूप में मिलता है, तो 20% का मीनिंग होता है 1/5। नीचे वाला नंबर बताएगा सीपी और ऊपर वाला बताएगा प्रॉफिट, और जोड़ देंगे तो आ जाएगा एसपी कितना? 6 रुपए। तो आप कह सकते हैं सर सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी कितना है? 5 रुपीज और एसपी कितना है? 6 रुपीज। सीपी और एसपी अगर हम पुराने की बात करें तो पहले सीपी था 5 रुपए और एसपी कितना था? 6 रुपए था। लेकिन कह रहा है एक व्यापारी वस्तु के एसपी का डबल कर देता है।
तो 6 रुपए से कितने रुपए कर दिया, पहले था 6 रुपए, अब नया प्राइस सेलिंग प्राइस कितना कर दिया, जस्ट डबल कर दिया इस पर, तो डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 12 रुपए हो जाएगा। तो कह रहा है बताओ अब नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो नया सीपी कितना है, 5 रुपए, 5 रुपए में खरीदा है और 12 रुपए में बेच दिया, मीन्स प्रॉफिट कितने का हो गया, 7 रुपए का। 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना होता है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 7 रुपए का प्रॉफिट आउट ऑफ कितने में से, 5 में से, तो 5 20 7 140, तो आप कह सकते हैं 140% का प्रॉफिट होगा। न्यू प्रॉफिट परसेंट विल बी 140%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, मूव करते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लें और बताएं मुझे क्या सही आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन पर आपसे बोला है किसान ने 4500 रुपये में 4500 रुपये प्रत्येक में 2 बकरियों को खरीदा है। प्रत्येक बकरी का कीमत कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 45 रुपये। उसके बिना किसी नफे या नुकसान के दोनों बकरियां बेच देता है। कह रहा है ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उसने बेच दिया, ना पहले पर प्रॉफिट उठाया ना दूसरे पर उठाया, बेच दिया। उसने एक बकरी को 27% के प्रॉफिट पर बेचा। तो अभी मैं जो अभी आपसे ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था, इफ सीपी इक्वल्स, ये पहली वैरायटी है, सीपी इक्वल्स, तो केस क्या बनेगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट। चलो मैं वैरायटी आपको बता देता हूं। दूसरी इफ एसपी इक्वल्स, देखिए इन प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर अक्सर पूछे जाते हैं, तो यहां पर भी 2 केसेस आएंगे। हो सकता है प्रॉफिट परसेंट बराबर हो लॉस परसेंट के, या हो सकता है प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट। अगर पहला वाला केस है कि सीपी बराबर है साथ ही साथ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बराबर है, तो इसका आंसर होगा NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर ये केस है तो आपको फिगर पढ़ने की, डिजिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर मार सकते हैं। अगर आपसे बोला गया सीपी बराबर है साथ ही साथ पहले आर्टिकल पर प्रॉफिट परसेंट और दूसरे आर्टिकल का लॉस परसेंट बराबर है, इट मींस ओवरऑल ट्रांजैक्शन का आंसर होगा नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। इसी का एक सेकंड केस आता है, आपसे बोला जाएगा कि सीपी बराबर है और कुछ एक बड़ा सा फिगर आपके सामने रख दिया जाएगा, 4500 रुपये ही मान लेते हैं, रख दिया गया। अब आपसे बोला गया प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर नहीं है, तो अगर बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, एवरेज परसेंट से। एवरेज आप सभी को निकालना होता होगा, 2 नंबर का एवरेज निकालना है सम बाई 2, 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है सम बाई 3, तो आप एवरेज परसेंट निकाल देंगे, आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट वैरायटी आती है कि भाई अब सीपी इक्वल्स नहीं है, अब क्या बोलेगा एसपी इक्वल्स है, तो एसपी पर भी वही 2 केसेस आएंगे। हो सकता है प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर हो, या फिर हो सकता है प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर ना हो। अगर पहला केस है कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर है, तो इसका मैं बता दूं इसका आंसर होगा ऑलवेज लॉस। इसका आंसर होगा ऑलवेज लॉस, और ऑलवेज लॉस कितना, चूंकि ये बराबर है तो कोई भी एक फिगर दिया होगा, मान लेते हैं x%, तो लॉस कितना होगा ऑलवेज, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलवेज लॉस होगा और कितना होगा, x²/100%। पहले आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पर 20% का लॉस है, तो आंसर हो जाएगा 20 का स्क्वायर मीन 400/100, तो कितना हो जाएगा, 4% का लॉस होगा। 30% प्रॉफिट 30% लॉस, 30 का स्क्वायर 900, 900/100 करेंगे, 9% का लॉस हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला, अगर हम लोग समझे कि एसपी इक्वल्स है बट प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट, तो या तो आप फॉर्मूला लगाएं या फिर मैं इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको बाय यूजिंग रेशियो मेथड। बस ये वाला जो पार्ट है इसको आपको सॉल्व करना होगा, बाकी किसी पार्ट को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, चाहे जितनी बड़ी डिजिट के साथ में क्रिएट किया जाए, आप क्वेश्चन को रीड करते करते आंसर मार जाएंगे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन को बहुत घुमाया गया, लेकिन आप देख लीजिए इन्हीं 4 केस के अंदर ही एक क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक किसान ने 4500 रुपये प्रत्येक में 2 बकरियों को खरीदा था और ओवरऑल ट्रांजैक्शन में नीदर प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। एक को 27% प्रॉफिट पर बेचा है। मैच करो जरा जल्दी से, क्या दोनों के सीपी बराबर हैं या एसपी बराबर हैं, तो साहब इसने कहा है सीपी बराबर है, मतलब ये सेकंड वाला केस नहीं है, पहला वाला केस है, सीपी बराबर है, ठीक है भाई।
फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि केस कैसे पहचानेंगे, तो आगे बोला है कि एक को तो 27% के प्रॉफिट पर बेचा है, लेकिन दूसरे को कितने के नुकसान पर बेचा है ये आप बता दीजिए। और कहा है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस। तो ऐसा कौन सा इन दोनों में स्टेटमेंट है जिस पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस? तो पहला वाला केस है, इस पर ओवरऑल ट्रांजैक्शन पर ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर होगा। इसका मतलब अगर एक पर 27% का प्रॉफिट हुआ है तो जाहिर सी बात है दूसरे पर 27% का लॉस होगा। ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग पर है, आपके माइंड पर है, तो आपको क्वेश्चन पर डिजिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते अपने सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। और यही अप्रोच मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूं कि एग्जाम हॉल के अंदर जब आप जाइए तो इस प्रकार के अप्रोचेस के साथ में जाइए, सो दैट आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आंसर मिल जाए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं लगातार आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर है, ये कोई मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है कि मैं सेट करके लाया हूँ क्वेश्चंस। तो आप देख लीजिए इस तरीके से, ये आपके जो 2017 के एग्जाम पर क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वही सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या आप गलतियां करते हैं, उन गलतियों से आप बचें और इस प्रकार के कंटेंट को आप यूज करें। जो भी स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि मेरी मैथ्स कमज़ोर है और मुझे इम्प्रूव करना है या मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो कंसेप्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 12 मई से। आप सभी अपने दोस्तों को भी एक बार बता दीजिए, 12 मई से कंसेप्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। करियर अड्डा लाइव जो ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको बैच के बारे में, फीस के बारे में, डेट के बारे में और टाइम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। 12 मई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फीस बहुत नॉमिनल फीस है, इतना फीस रखा गया है कि बस सॉफ्टवेयर का खर्चा निकलता जाए, लाइव क्लासेस आपकी चलती रहे, सिर्फ इतना फीस वहाँ पर रखा गया है। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन पर देखिए क्या बात बोली है। अच्छे ने सभी शर्ट अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 285 के हिसाब से बेच दिया। यदि उसने छूट ना दी होती तो वह अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता। प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को सभी बच्चे रीड कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि 3 टर्म्स होंगे, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी, एमपी और एसपी। कह रहा अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 285 रुपीज में बेच दिया। भाई ये अंकित मूल्य मीन्स मार्क प्राइस पर 5% का डिस्काउंट मिला है और सेलिंग प्राइस इसका आपको दिया है 285 रुपीज। अब कह रहा है यदि उसने छूट ना दी होती तो जाहिर सी बात है वो एमपी पर ही सेल कर देता। भाई अगर डिस्काउंट दे रहा है तो एमपी से वो एसपी जाएगा, और अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो फिर इसका मतलब ये वाला स्टेप ही कट जाता। तो फिर वो जो भी एमपी है वही उसका सेलिंग प्राइस बन जाता, एसपी बन जाता। तो अपने लागत मूल्य पर 20% कमा चुका होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये सीपी हो गया और यही एमपी ही एसपी का काम करेगा। तो कह रहा है 20% का प्रॉफिट उठा लेता। ये 100 तो ये 120, 100 और 120 का रेशियो 5:6 का रेशियो हो जाएगा। इतनी सी बात आपको तुरंत माइंड पर कैलकुलेट कर लेनी होती, या जो बच्चे परसेंटेज टॉपिक पर अच्छे हैं वो इस बात को सोच पा रहे होंगे। 20% का मीनिंग होता है 1/5, 5 से 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 6। 5:6 का रेशियो आएगा सीपी और एमपी का। कब आएगा? जब वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य क्या था। अब मुझे एक बात बता दो कि भाई यहां से एमपी से सीपी तक जाने का रास्ता तो है भाई साहब अपने पास, लेकिन एसपी से एमपी तक आने का है। जी हाँ, वो भी है। 5% डिस्काउंट करेंगे तो 285 होगा। यहां पर कुछ भी मान लीजिए, एमपी का 5% डिस्काउंट करने का मीनिंग होता है 95 कीमत बचना। जल्दी से बोलिए, अगर आप 5% डिस्काउंट करेंगे इट मीन्स कीमत बचेगी ओनली 95%। 95% का मीनिंग है 285 रुपीज़। तो 1% का मीनिंग 3 का मल्टीपल हो रहा है, ये 3 का मल्टीपल हो रहा है भाई। देख लीजिए, 3 5 15, 3 9 27 और 1 28। तो आप कह सकते हैं 100% का मीनिंग होगा 300 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि एमपी हो जाएगा 300 रुपये। जल्दी से बोलिए, अगर आप 300 में 5% निकालते हैं तो 15 रुपये आएगा और डिस्काउंट करने पर 285 होगा। डेटा एकदम सेट है और 6 की वैल्यू है 300 रुपये। तो 6 का कितने गुना है, कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 6 में किसका गुणा करें? 300 आए 50, 50 में इधर भी आप गुणा कर दीजिए।
आपको बोला गया 6 की वैल्यू है 300 के बराबर। 6 में अगर आप 50 का मल्टीप्लाई करते तो इधर 5 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे आंसर विल बी 250 रुपीज। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ये कैलकुलेशन लिख करके आपको दिखाई जाती है कि आपको चीजें, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आए। हालांकि इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, आप ओरली इसे बना सकते हैं। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जल्दी से सभी बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए मुझे अभी तक आपने कितना सीखा। 14 क्वेश्चंस हम लोग आज की डेट पर कवर कर चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए मुझे सही आंसर क्या होगा। जो भी व्यूअर्स आज नए हैं वो सभी, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी न्यू क्लासेस यहाँ पर आ रही हैं उन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को आप जरूर शेयर करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सेशन का बेनिफिट उठा पाए। 2017 के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 टॉपिक हम लोग कवर करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पर मैं बता दूँ 3 क्लासेज आपको मिलेंगे। आज ये हम लोगों की पहली क्लास हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस पर। इसके बाद 2 क्लासेज आपको और मिलेगी। टोटल 58 क्वेश्चंस पूछे गए थे ईयर 2017 पर। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग 3 क्लासेस पर पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बात बोली जा रही है आपसे। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। मैं फिर से आपसे बोलना चाह रहा हूं, 3 टर्म्स जो होते हैं सीपी, एमपी और एसपी, इनका रिलेशन क्या है। देखिए आप सीपी पर प्रॉफिट लगाते हैं। आप प्रॉफिट किस पर लगाते हैं? सीपी पर। तो जब आप सीपी पर प्रॉफिट लगाते हैं, इस बात को जरा आप देखिए, जब आप प्रॉफिट किस पर लगाते हैं? सीपी पर। आप प्रॉफिट किस पर लगाते हैं? सीपी पर। या लॉस किस पर होता है? सीपी पर। तो सीपी पर अगर आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट करते हैं तो आप कहां पर पहुंचते हैं? एसपी पर। और डिस्काउंट किस पर लगाते हैं? एमपी पर। तो एमपी पर डिस्काउंट लगाएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे? सीपी पर। तो एसपी पर। तो आप दोनों बार एसपी पर ही पहुंचते हैं। तो इस बात को हम लोग समझे अगर कि प्रॉफिट परसेंट जुड़ेगा तो किस पर जुड़ेगा? सीपी पर। अगर डिस्काउंट परसेंट लगना है वो किस पर लगेगा? एमपी पर। तो आप कह सकते हैं कि भाई 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद 60% का प्रॉफिट कमाता है। तो देख लीजिए डिस्काउंट किस पर होता है? एमपी पर। 20% का डिस्काउंट है तो कीमत कितनी बचेगी? 80%। और प्रॉफिट किस पर कमाएगा? सीपी पर। 60% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 160%। तो आप कह सकते हैं एमपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 82:1 का। आपसे बोला है कि अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, एमपी, एमआरपी, मुद्रण मूल्य, प्रिंटेड प्राइस, लेवल प्राइस, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसे कई सारे नाम है इसके। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 600 रुपये। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 300 रुपये। इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा? 300 रुपीज़। तो आपसे यही पूछा गया था, बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 300 रुपीज़। अब देखिए इतना जो कुछ आपने लिखा ये सिर्फ आपके लिखने के लिए, समझाने के लिए था। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल पर आप कैसे लिखेंगे? अब सुनिए कंसेप्ट, जो आप कंसेप्ट क्लास में इन सब चीज़ों का आप पहले कंसेप्ट सीखते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो कंसेप्ट एक बार जान जाइए कि आप कंसेप्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों की मैथ्स कमजोर है वो 12 मई वाले बैच में जरूर ज्वाइन करें, सो दैट उन्हें पता लगे कि किस प्रकार की मैथ्स हम लोगों के हाथ पे होनी चाहिए। आइए समझते हैं इस बात को। देखिए मैं बोलता हूँ आपसे कि अगर बोला जाए कि प्रॉफिट परसेंट है तो आप 100 में जोड़ दीजिए, डिस्काउंट परसेंट है 100 से घटा दीजिए, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 100 का, जोड़ दीजिए, 100 में जोड़ेंगे 160। डिस्काउंट कितने का हो रहा है? 20 का, 100 से घटा दीजिए, कितना होगा? 80। इसका रेशियो बना लीजिए, रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। अब रेशियो देख करके आप पहचान सकते हैं कौन सीपी होगा, कौन एमपी होगा। जो बड़ा दिखा वो एमपी और जो छोटा दिखा वो सीपी। आप खुद सोच लीजिए, आप मार्कर खरीदने जाते हैं, आप पेन खरीदने जाते हैं, आप टी शर्ट खरीदने जाते हैं, शर्ट पैंट जीन्स, आप जो भी खरीदने जाते हैं उस पर एक एमआरपी प्रिंट होता है, एक लेवल प्राइस होता है। एमआरपी होता है, एमपी होता है, वो प्रिंटेड प्राइस होता है, एक लेवल प्रिंट होता है। क्या कभी आपने देखा कि उस एमआरपी से ज़्यादा की वैल्यू आप कभी दे करके कोई सामान ला रहे हो? नहीं। तो जो उस पर प्रिंट है वो उसका मैक्सिमम प्राइस है, और जो आप कॉस्ट कर रहे हैं, जो आप खरीदने वाले हैं, उस पर आपको डिस्काउंट, या तो आपको एमआरपी पर मिलता है या आपको डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, कोई भी दुकानदार क्या कभी सामान को ऐसा हो सकता है कि महंगे दाम पर लाए और सस्ते पर बेच दे? कभी नहीं हो सकता।
खरीदता है कम पर और बेचता है ज़्यादा पर। इसीलिए यहाँ पर जो सीपी होगा वो खरीदेगा, मींस सीपी जो होगा वो छोटा होगा, और एमपी जो उस पर प्रिंट है वो हमेशा बड़ा होता है। तो इस बात को आप इजीली याद रख सकते हैं, जो एमपी होगा वो बड़ा होगा और जो सीपी होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर आपको एमपी दिया हुआ है कितना, 600 रुपये, तो 2 बराबर है 600 तो 1 बराबर 300। बस इतना सा कंसेप्ट लगाना है। ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, इतना सा कंसेप्ट केवल आपको एग्जाम हॉल के अंदर यूज करना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी से सभी बच्चे जो आज नए व्यूअर्स हैं, अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी क्लासेस यहाँ पर चल रही होती हैं वो आप तक पहुँच जाएं। मैं बता दूं आपको, करियर लाइव जो हम लोगों का ऐप है, उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं, वहाँ से आपको करंट अफेयर, क्विजेस और आपको करंट अफेयर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर मिलेगा आपको, क्विजेस मिलेंगी आपको, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी वहाँ पर मिलेंगे। जो भी एसबीआई के स्टूडेंट्स हैं, 2 क्लासेस 12 मई को स्टार्ट होंगी। दोनों की टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा इस ऐप के अंदर जा करके। एक तो बैच आएगा एसएससी प्लस यूपीएसआई का, अरिथमेटिक का बैच होगा, ये एडवांस का बाद में आएगा, अरिथमेटिक का बैच होगा। और दूसरा बैच आएगा बैंक स्पेशल, जिस पर कि अभी सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एसबीआई क्लर्कल, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के फॉर्म को जरूर भर दीजिए। एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आ चुका है, इसकी स्पेशल क्लासेस 12 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, उस करियरडा कोचिंग के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको जो भी अभी आपने क्लास पढ़ी है इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। हालांकि आप जब ऐप के अंदर जाएंगे तो ऐप के अंदर जो भी क्लासेस चल रही हैं उन सभी क्लासेस का आपको वीडियो प्लस आपको पीडीएफ मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।